ऐसा बोल रहे थे कि कल पूर्णमासी थी, आज चंद्रमा का आकार थोड़ा सा कम हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, 3:30 बजे तक पूर्णमासी थी, इसलिए अभी बहुत कम, ऐसा नहीं है, दिखाई दे रहा। इसका मतलब है कि जो चंदा मामा है वो भी कभी रोशनी कम देता है, कभी अधिक देता है। पूर्णमासी के दिन हम किस प्रकार उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी किरणों में खीर बना करके हम रख रहे हैं, ताकि इसमें इतनी शक्ति है कि वो उसके बीच में ऐसी किरणें डाल देंगे जो हमारे सब रोगों को खत्म कर देगी। उसके बाद क्या होगा? कल रखोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। परसों रखोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। 15 दिन वो बढ़ता है, 15 दिन वो कम होता है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये जो जीवन है, भगवान राम का समय देख लीजिए। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो कितनी परिवार में खुशियां होंगी। जब माता सीता के साथ विवाह करके भगवान राम और चारों भाई आए, कुछ अयोध्या में पहुंचे होंगे, तो कितना बड़ा समारोह होंगे, कितनी खुशियां मनाई होंगी। लेकिन वो ज़्यादा समय टिकी नहीं, वनवास का हुक्म हो गया। घर के बीच में कैसा वातावरण होगा? सन्नाटा छा गया होगा। वो माँ के ऊपर क्या कौन से पहाड़ टूट पड़े होंगे, जो सोच रही थी कि भाई मेरा बेटा कल ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। और वो माँ का बेटा जो सबका प्रिय है, इसका कोई दोष नहीं है, उसको वनवास दे दिया गया। घर की स्थिति जानो। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अपने बच्चे को, जवान बच्चों को, अपनी उस प्रिय बहू रानी को का वनवास बनों को भेजते। राजा दशरथ का देहांत हो गया, माता कौशल्या का कई सुमित्रा क्या हो गई, विधवा हो गई। उस समय रिवाज था सती होने का, पति के साथ ही। लेकिन सबने निर्णय किया कि मैं नहीं। तो जब राम आएंगे तो क्या जवाब दोगे? तो अंत में अब ध्यान करो, जब भगवान राम आए, माता सीता आई, लक्ष्मण आए, राजगद्दी पर विराजमान हुए, तो देवता लोग भी तरस रहे थे उस सीर को देखने के लिए। उस समय कुशल्या माता कहती है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमने कितना अच्छा निर्णय लिया उस विपत्ति के समय में। उस विपत्ति के समय में हमारा निर्णय अच्छा था। यदि हम उस समय अपने पति के साथ सती हो गई होती तो आज ये दृश्य देखने को हमको नहीं मिलता। इसलिए गरीबी हो, अमीरी हो, ये स्थायी नहीं है। जैसे चंद्रमा की रोशनी स्थायी नहीं है, कम होती रहती है, अधिक आती रहती है। जैसे आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री, उसके पास पैसे नहीं थे नदियां पार करने के लिए, किश्ती में जाने के लिए पैसे नहीं थे, देश का प्रधानमंत्री बन गया। डॉक्टर एपीजे कलाम देश के राष्ट्रपति बन गए, एक झुग्गी झोंपड़ी में पढ़ने वाले। आजकल आप देख रहे हो आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर, गोलगप्पे बेचने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे बन रहे हैं। कितनी सूरत बदल रही है। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला कभी चाय बेचा करता। देश की जो राष्ट्रपति है इस समय, मुर्मू, कहाँ से है? वनवासी क्षेत्र से है। कभी सोचा उसका होगा कि इस महान देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी? इसलिए जीवन में याद रखना, परिवार के बीच में याद रखना, गृहिणी ने याद रखना है कि अपना मूल नहीं छोड़ना, अपनी सकारात्मक सोच नहीं छोड़नी है। सुदामा कितनी गरीबी काटी उसने, काटी। अंत में जब भूखे रहे, आधा दाना भी नहीं खाया, वो भी लक्ष्मी को भेंट कर दिया, तो लक्ष्मी को भी मजबूर होकर के उनकी सहायता के लिए आना पड़ा, उसके भंडार भरने पड़े। भगवान ने कितनी परीक्षा ली, और परीक्षा भी भगवान उसकी लेता है जो परीक्षा देने के काबिल होता है। कोई लोग कहते हैं मेरे को, विजयनंद जी जो शराबी होते हैं, ज्वारी होते हैं, नशाई होते हैं, गलत काम करते हैं, वो बड़े सुखी होते हैं। नहीं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, रावण की प्रकृति के लोग हैं। भगवान नहीं उनकी परीक्षा ले रहा, उनके जो पिछले कर्मों के फल हैं वो भोग रहे हैं, अंत में उनका विनाश हो जाएगा। अगर हम अपने पिछले कर्मों के कारण, जैसे सुदामा ने
भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को बिल्कुल अर्श पर लाने की बजाय खुद वो श्रापित चने खा लिए थे। तो हम लोग भी जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम कठिनाइयों में रहते हैं, जीवन जीते हैं, उसमें कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। भगवान के प्रति आस्था पूरी बनाए रखनी चाहिए हमको। जब हम भगवान के प्रति आस्था पूरी बनाए रखते हैं तो भगवान, जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो भगवान हमको सुख भी देता है। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, जैसे कुंती माता है, बुआ का पुत्र है कौन? कृष्ण भगवान। भगवान, कुंती माता ने कभी कृष्ण भगवान से सुख नहीं मांगा। हमेशा क्या कहा? मुझे हमेशा दुखी रखना है ताकि मैं आप तुम्हारा सिमरन करती रहूं, सुख में जाकर मैं कहीं भूल ना जाऊं। ये जो अपना सुदामा है, उसकी धर्मपत्नी ने भी कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सुदामा ने भी कहा क्यों नहीं चाहिए? इतना ऐशो आराम आने के बाद हम भूल जाएंगे तुम्हें? तो भगवान को वरदान देना पड़ा कि तुम सब कुछ होते हुए भी मेरे में आस्था की कमी नहीं होगी। अंत में वो प्रभु के दरबारी बन गए, उनकी सेवा में लगे। इसलिए जितने हमको कष्ट आते हैं, जितने हम विपत्ति में रहते हैं, उतने ही हम हीरे बनते हैं। जो कोयला है ना, हीरा बन जाता है अधिक अच्छा हीट में। तो हम भी सब लोग जितने कष्ट सहते हैं, इसका मतलब प्रभु हमारे साथ हैं। जो कष्ट जिनको नहीं आते हैं, हो सकता है उनके पिछले कर्मों के कारण वो ऐसा हो रहा है, हमारे कर्मों में सुधार हो रहा है। हम सब देने की प्रवृत्ति में रहते हैं। घर में कुछ भी ना हो तो हम सबको खीर खिलाते हैं, घर में कुछ हो ना हो हम सबकी सेवा करते हैं। तो यही लिखा गया है हमारे पुराण में, ग्रंथों में यही लिखा है कि जो आएगा घर में मुस्कुरा करके बोलना, कभी रोते हुए चेहरे में नहीं देखे हमने आपके, और प्रभु आपके साथ अंग संग रहेंगे। ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। परमपिता परमेश्वर से ये भी प्रार्थना है कि ये जो आपका भविष्य है, बेटा है, आप गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। ये इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं गई। भगवान के कण कण में भगवान है, आप कण कण की सेवा कर रहे हो, इसलिए आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान आपको हर समय सुख रखेगा। पैसों से सुख नहीं मिलता, ध्यान रखना। सुख मन से मिलता है। हर माहौल में हमको सुखी रहना है, खुश रहना है, ऐसा हमारा परिवार रहना चाहिए। परिवार में सब कुछ मिल जाए, सुख ना हो, खुशियाँ ना हो, क्या फ़ायदा उसका? पैसों से कुछ नहीं खरीद सकते आप। कुछ साधन खरीद सकते हो, मोटरसाइकिल खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, कोठी बना सकते हो। वही सुख तो बिल्डिंग माता की झोंपड़ी में था। यहाँ कौन आए? प्रभु राम आए। बड़े बड़े महलों में नहीं गए, बड़े बड़े आश्रमों में नहीं गए। भगवान अवश्य आएंगे। मेरी बिल्डिंग भाग आज खुल जान गए, प्रभु राम आन गए, प्रभु राम आन गए, प्रभु राम आन गए। बहुत सारे घर हैं इनके पास, हम जा सकते हैं। हम क्यों आते हैं? भगवान ने पता नहीं किस मोड़ पर आपके साथ एक ऐसा एक दृश्य लेना है, माला माल और सब सुख आपके चरणों में रहेंगे। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और आपका परिवार मंगलमयी परिवार हो, राममयी परिवार हो। ऐसे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ, प्रभु से क्षमा भी मांगता हुआ कि मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं, उसका कारण है थोड़ी सी समस्याएं हैं मेरी। तो फिर भी आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपके सब दुख दूर करें और स्वयं दर्शन दे करके आपके सब दुखों का निवारण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, तो जहाँ की दौलतें वो आ गया, तो जहाँ की दौलतें वो आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया।
जहाँ